जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि का मई का महीना कैसे जाने वाला है, यानी मंथली राशि फल के बारे में बात कर रहे हैं कि सिंह राशि का मई के महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। और मई का महीना सिंह राशि के लिए बहुत खास है क्योंकि 12 साल बाद एक घटना होने जा रही है, यानी 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और आपकी राशि से ये जो गोचर है वो दशम भाव में होने जा रहा है, यानी कि आपकी राशि से बृहस्पति देव दशम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी सिंह राशि वाले हैं, बृहस्पति देव को दशम भाव में ट्रांजिट करने से आप उनको प्रणाम करें क्योंकि दशम भाव कर्म का होता है और आपके कर्म भाव में ये ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। अब ये क्या लाभ देने वाले हैं, शास्त्र में क्या लिखा है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है, दसवें गोचरा जीवा भूमि वाहन कार्य सिद्धि दायका, यानी दशम भाव में बृहस्पति जब भी ट्रांजिट करते हैं तो भूमि वाहन नौकर चाकर का सुख से जातक को मालामाल कर देते हैं और कार्य में सिद्धि देते हैं। यानी कि दशम में ट्रांजिट, बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए बड़ा लाभकारी है। पूरा एक साल आपका प्रॉपर्टी का योग बनेगा, आपका वाहन खरीदने का योग बनेगा और जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं मित्रों और सफलता नहीं मिल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, अब आपको पूरे एक साल के अंदर, किसी को 2 महीने के अंदर, किसी को 6 महीने में, किसी को 8 महीने में, किसी को 1 साल के अंदर बृहस्पति के ये दशम भाव में होने से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि बृहस्पति को मन से प्रणाम जरूर करें सिंह राशि वाले, यही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की जो ये नवम दृष्टि है जो आपके कहीं ना कहीं द्वितीय भाव, जहाँ 6 नंबर में लिखा है, ये जो नवम दृष्टि है मित्रों ये थोड़ी आपके लिए खराब है। कहीं ना कहीं आपको बीपी की प्रॉब्लम, आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देगी, आप बहुत ज़्यादा लालची होने लगेंगे, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने लगेंगे, जिस कारण से आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो नवम दृष्टि है ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी नजर नहीं आ रही है। नवम दृष्टि से कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आप एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और जो पुराने जजमान, पुराने लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे कुंडली पहले दिखा चुके हैं, उनको जरूर अपनी कुंडली दोबारा दिखानी चाहिए ताकि इस ट्रांजिट का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पता चले कि आपके लिए कितना अच्छा है, कितना लाभकारी है, कितना खराब है, और खराब है तो उसके क्या उपाय हैं। तो जितने भी पुराने जजमान हैं जो कुंडली दिखा चुके हैं, अपने उपाय कर चुके हैं, दोबारा एक बार कुंडली जरूर दिखाएं क्योंकि ये ट्रांजिट 12 साल बाद हुआ है। चलिए अब मई के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो ये सिंह राशि की आपके सामने कुंडली आ रही है, कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में केतु विराजमान है 6 नंबर में, साथ ही साथ चंद्रमा थोड़े क्षीण हो गए, चंद्रमा आपके कहीं ना कहीं 6ठे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में शनि विराजमान है और मंगल, बुध और राहु, ये जो ग्रह है मंगल, बुध और राहु आपके 8ठम भाव में बैठे हैं और सूर्य 9वें भाव में आपके विराजमान है, देखिएगा, और शुक्र के साथ बैठे हैं, सूर्य यहाँ उच्च के बैठे हैं और बृहस्पति देव तो अभी अभी 1 मई को इन्होंने ट्रांजिट किया है तो इनको नमन कर ले। तो ये बृहस्पति आपके दशम भाव में विराजमान है। ये आपकी गोचर की कुंडली है। पहले हम मित्रों सिंह राशि के हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है ना, जान है तो जहान है, यानी जान है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य भाव में के स्वामी सूर्य हैं जो कि इस वक्त उच्च के हैं मई के महीने में। तो पूरा मई का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो किसी राजनेता, किसी सेलिब्रिटी से आपकी अचानक मुलाकात होगी, कई रैली, कई सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में आपको जाना पड़ सकता है, सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लग सकते हैं, सरकारी ऑफिस में आपको बार बार जाना पड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। सरकारी कोई काम आपका बन सकता है, सरकारी कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है, यानी सरकार से संबंधित कोई लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन सूर्य शुक्र के साथ में बैठे हैं तो
तो ठंडा गर्म होने के कारण हल्की एलर्जी मई के महीने में रहेगी। कफ की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, खासकर जब सूर्य का ट्रांजिट वृषभ राशि में जाएगा, यानी 14 मई के बाद से 31 मई में हेल्थ में थोड़े से इशू आपको रह सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें सिंह राशि की, तो धन के स्वामी देखा जाए तो बुध है, और बुध मंगल और राहु की युति एक साथ बनी हुई है। बुध अंगारक योग में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 13 मई तक धन की स्थिति सिंह राशि की खराब रहेगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 13 मई तक आप सावधानी रखें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको नुकसान हो सकता है। बिजली, वाहन पे आपका खर्चा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाने वाली है घर की, ऑफिस की, जिसमें आपका खर्चा बढ़ेगा। धन के लिए किसी से वाद विवाद, तो ये सारी घटनाएं आपकी 13 मई तक रहेगी। यानी 13 मई तक जो बुध देव अंगारक दोष में फंसे हुए हैं उसका बैड रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। 14 तारीख से और 31 तारीख तक बुधदेव मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी धन की स्थिति सामान्य हो जाएगी। जो अचानक खर्चे हो रहे थे, अचानक वाद विवाद हो रहे थे, खर्चे रुक नहीं रहे थे, अब आपके रुकने लगेंगे। यानी कुल मिला के आधा महीना आपके लिए खराब है और आधा महीना बहुत अच्छा है। परिवार भाव के बारे में चर्चा करें, पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें, तो मई का महीना भाई यहाँ पर अंगारक दोष बन रहा है, तो घर का निर्माण करा रहे हैं, तो मई के महीने में घर के निर्माण में मजदूरों, ठेकेदार से आपके वाद विवाद रहेंगे। निर्माण कार्य में कई प्रकार के आपको विघ्न, बाधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ घर खरीदने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घर के अंदर भी क्लेश का वातावरण मई के महीने में सिंह राशि का रहेगा। घर के अंदर अशांति का माहौल रहेगा। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति मई के महीने में बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पूरा मई के महीने में अंगारक दोष बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव के। जिन सिंह राशि वालों की छोटी या बड़ी संतान है, तो संतान भाव कैसा है, तो संतान की स्थिति मई के महीने में 2 भागों में बंटने वाली है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 मई तक सब कुछ संतान का नॉर्मल है, चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, संतान में कोई गड़बड़ी 10 मई तक नहीं है। 11 मई से लेकर और 31 मई के बीच में गुरु अस्त होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं संतान को ENT की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम में रहेगी। विद्या को लेकर, करियर को लेकर छोटी बड़ी संतान से आपके कई प्रकार के वाद विवाद रहेंगे। यानी संतान की ओर से भी 11 मई से और 31 मई तक आपके वाद विवाद रहेंगे। बार बार संतान को समझाना पड़ेगा। संतान की विद्या, करियर को लेकर थोड़ा वाद विवाद रह सकता है। तो संतान की ओर से भी 11 मई के बाद गुरु अस्त होने के कारण आप परेशान रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी के बारे में। तो विद्यार्थी के लिए मई का महीना 2 भागों में बंटने वाला है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 मई तक देखा जाए तो अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, अचानक किसी मित्र के द्वारा, किसी जान पहचान के द्वारा कोई गिफ्ट स्टूडेंट को मिल सकता है। फिर 11 मई से लेकर 31 मई तक गुरु अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर करियर में कठिनाई होगी, मित्रों से कोई वाद विवाद आपका हो सकता है, आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। तो इस कारण से आपको अपने नेचर में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। आपको हल्की चोट लग सकती है। तो 11 तारीख से लेकर 31 मई तक गुरु अस्त के कारण आपके लिए मई का महीना थोड़ा सा कष्टकारक रह सकता है। इसी प्रकार से आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों के लिए पूरा का पूरा मई का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके नौकरी भाव में, तो 11 मई के बाद पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। कोई करियर में आपको बड़ा लाभ हो सकता है। काम संबंधी कोई आपको शुभ सूचना मिल सकती है। काम संबंधी आपको ऑफिस की तरफ से कोई यात्रा में आपको जाना पड़ सकता है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 मई तक तो सब कुछ नॉर्मल है। बृहस्पति की दृष्टि का कमाल 11 तारीख से होगा। 11 तारीख के बाद आपकी पानी की यात्रा होगी और कुछ ना कुछ करियर में लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं नौकरी वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए 11 मई से 31 मई के लिए गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लिए कमाल धमाल करने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो सबसे पहले
प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो पूरा मई का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक आपके पार्टनर के बड़े मूड स्विंग रहने वाले हैं। कभी अच्छा कभी बुरा, अपने आप ही नाराज़गी रहेगी, अपने आप ही डाउट रहेगा, यानी आपके पार्टनर के मूड स्विंग से मई में आप परेशान रहेंगे। और छोटे मोटे वाद विवाद कभी होंगे, कभी आप लड़ेंगे, कभी सॉल्व होंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, मई के महीने में पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी आप करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के आपका लव रिलेशन मई के महीने में कभी अच्छा कभी खराब होता हुआ नजर आएगा। बात करें पति पत्नी के बारे में तो पूरा मई का महीना पार्टनर को बॉडी पेन की समस्या रह सकती है, यानी मई के महीने में जॉइंट में पेन, हड्डियों से संबंधित दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका पार्टनर काम में बिजी रहेगा, अपने काम में, पारिवारिक काम में बिजी रहने वाला है। तो कुल मिला के पति पत्नी का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मई के महीने में आपके पार्टनर को दर्द की समस्या रहेगी। वहीं प्रेमी प्रेमिका लव कपल में देखा जाए तो आपके पार्टनर का मूड का स्विंग रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के व्यापार भाव की। सिंह राशि वाले उनकी हम बात कर रहे हैं जो अपना फैक्ट्री, दुकान या अपना काम करते हैं। तो मई का महीना उनका भी 2 भागों में बढ़ता है मित्रों। जी हाँ, 1 तारीख से लेकर 10 मई तक देखा जाए तो काम में अच्छी खासी वृद्धि होगी, काम में फुर्सत ही नहीं होगी। 10 मई तक काफ़ी अच्छा काम रहने वाला है। 11 तारीख से लेकर 31 मई में फिर गुरु अस्त हो जाएंगे और पूरा महीना ही अस्त रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी की गलती के कारण आपको नुकसान होगा, कर्मचारियों से वाद विवाद होगा, मिसमैनेजमेंट रहेगा, सब कुछ उल्टा सीधा रहेगा। यानी 11 मई से लेकर 31 मई तक काम आपका डाउन रहेगा। कर्मचारी की गलती, कभी किसी की गलती, कभी गैजेट खराब की गलती, कभी मशीनरी की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जिस कारण से आपको एक ही काम कई बार करना पड़ेगा, जिस कारण से आपके काम में काफ़ी नुकसान होंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।